अब हम कुछ वीक बाद का सीन देखते हैं, जहां कैफे में फेस्टिवल की वजह से फिर से भीड़ बढ़ गया था। कैफे को हयातो और ग्रीन संभाल रहे थे। तभी हमेशा की तरह ऑरेंज वहां आ जाती है और बिना मदद मांगे ही काम करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में सब डिनर कर रहे थे। तभी हयातो कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खा सकता। ब्राउन बोलती है, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। इस पर ऑरेंज कहती है, अगर ये इतने में ही थक गया तो फिर आगे कैसे काम कर पाएगा। जिस पर ब्राउन बोलती है कि मैं तुम्हें कम काम करने को बोल रही हूँ। ये सुनकर ऑरेंज कहती है, मैं तो थोड़ा सा ही काम कर रही हूँ। अब आधी रात का सीन देखते हैं, जहां हयातो अपने कमरे से बाहर निकला था और वो देखता है कि ऑरेंज अभी तक जगी हुई है। जब हयातो उसके कमरे में जाता है तो वहां ऑरेंज रात को भी कैफे के प्रमोशन के लिए काम कर रही थी। ये देखकर हयातो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि नॉर्मल काम करो, मुझे अनफेयरनेस पसंद नहीं है। हयातो की बातें सुनकर ऑरेंज को फ्लैशबैक आ रहा था, जहां कोई उसे पागल बोल रहा था। इसके बाद ऑरेंज हयातो पर चढ़ने लगती है और बोलती है कि क्या हार्ड वर्क करने से मैं पागल दिखती हूँ, और वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। इस पर हयातो बोलता है, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपना लाइफ जियो जैसे तुम जीना चाहती हो। ये बात सुनकर ऑरेंज को ग्रैंड माँ की बातें याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी यही सेम लाइन कहा था, और उस समय ऑरेंज के बाल ब्लैक थे। अब प्रेजेंट में ऑरेंज रोने लगती है, जिस पर हयातो उसको कंफर्ट करने के लिए उसके बालों को सहलाता है। इस पर थोड़ी देर के लिए ऑरेंज को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में याद आता है कि वो हयातो से 2 साल बड़ी है। इसके बाद हयातो उसके कमरे से चला जाता है, तो ऑरेंज सोच रही होती है कि हयातो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा रिलायबल है। क्या मुझे उस पर रिलाई हो जाना चाहिए? भाई, हाँ। लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। दैट अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हयातो एक मीटिंग बुलाता है और वो सबसे आइडिया पूछता है कि कैफे को और वेटर कैसे बनाए। सब लोग अपना अपना आइडिया बताते हैं, लेकिन ब्राउन वहां से ये कहकर चली जाती है कि उसे कुछ और भी काम है। ब्राउन के जाने के बाद हयातो पूछता है कि वो छुट्टी के दिन में क्या करती है। इस पर पिंक बताती है कि वो अपना कॉन्सर्ट करती है और उसका एक बैंड भी है। फिर सब लोग बोलने लगते हैं कि ब्राउन हमारे सामने अपने बैंड के बारे में बात नहीं करती है और ना कभी उसने हमें अपने कॉन्सर्ट में बुलाया है। ऑरेंज तो अजीब ही बोल देती है कि क्या पता ब्राउन कुछ गलत काम करती हो। अब टॉपिक को चेंज करते हुए ग्रीन बोलती है कि हयातो हमें एक नया ओवन ले लेना चाहिए, क्योंकि कैफे वाला खराब हो गया है। अब नेक्स्ट सीन हम लोग हयातो को सिटी में देखते हैं, जो ओवन को लेकर आ रहा था। तभी कुछ लड़कियां बात करते हुए जा रही थीं कि ब्राउन बहुत अच्छी सिंगर है और वो एक दिन फेमस भी हो जाएगी। ये सब बातें हयातो भी सुन लेता है और आगे चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम कॉन्सर्ट का देखते हैं, जहां काफी भीड़ इकट्ठा होता है और ब्राउन भी वहां बहुत अच्छा गा रही थी। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ब्राउन अपने दोस्तों को बाएं बोलकर घर के लिए जाने लगती है। तभी हम साइड में हयातो को देखते हैं, जो उसे रोकते हुए बोलता है, चलो डिनर के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं। हयातो को देखकर ब्राउन बहुत शर्मा जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर हयातो बोलता है, मैं तो ओवन खरीद के मूवी देखने आया था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारा कॉन्सर्ट देख लिया। ये सुनकर तो ब्राउन बहुत ज्यादा ही एम्बैरस फील करने लगती है। यहाँ पर शर्म के मारे मरने वाला सीन हो गया था। हयातो बोलता है, चलो मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, और ऐसे भी मैं तुम्हारा मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ। अब दोनों ट्रेन में होते हैं। हयातो बोलता है, मैं कैफे को ऐसे ही चलाने की कोशिश करूंगा जब तक तुम एक म्यूजिशियन नहीं बन जाती हो। ब्राउन कहती है, मैं तो बस टाइम बर्बाद करने के लिए कॉन्सर्ट करती हूँ, और ऐसे भी मैं जो करती हूँ उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। हयातो उसे कहता है, तुम झूठ बोल रही हो ना? अगर तुम म्यूजिक को सीरियसली नहीं लेती हो तो इतने सारे लोग तुम्हारे गाने को सुनकर पागल नहीं होते। ब्राउन कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? इस पर हयातो उसको सीडी दिखाता है और बताता है कि मैंने तुम्हारा सीडी खरीद लिया क्योंकि मुझे तुम्हारा म्यूजिक पसंद आया। हयातो से तारीफ सुनकर ब्राउन तो बहुत खुश हो जाती है। फिर हयातो बोलता है, तुम अपने बैंड का नाम और बैटर रखना चाहिए, जिससे लोग का अटेंशन जाए, जैसे कि मुसी मस्टेच गर्ल्स। अब हम एक वीक बाद का सीन देखते हैं, जहां पर सारी लड़कियां एक साथ थीं और हयातो घर से बाहर कुछ काम से गया हुआ था। सारे लोग अपने में ही मग्न होते हैं। तभी ग्रीन को याद आता है कि एक चीज केक बचा हुआ है, इसलिए पांचों लड़कियां मिलकर उसे खाने लगती है। इसके बाद सब लोग हयातो की बात करने लगते हैं कि पहली बार जब हयातो आया था तो उसने हमें घर से निकालने का डिसाइड कर लिया था, और कुछ लड़कियां बोलती हैं उसने हमें नेक्ड देख लिया था। अब ऐसे ही फालतूगिरी चल रहा था। तभी ब्राउन बोलती है, मुझे तुम सबसे कुछ अलग चीज पर बात करना है।
ब्राउन बताती है कि उसका एक दोस्त है जो अपना बैंड का नेम चेंज करना चाहती है। इस पर तुम लोगों का क्या ख्याल है? सब लोग पूछते हैं कि वो कैसा नेम रखना चाहती है। इस पर ब्राउन हयातो का नाम मुसी मस्टिस गर्ल्स बता देती है। इसके बाद सारी लड़कियों का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता है, इसलिए ब्राउन कहती है मैं अपने दोस्त को बोल दूंगी कि अभी करंट नेम ही ठीक है। अब ऑरेंज टॉपिक को हयातो पर वापस लाते हुए बोलती है कि क्या होगा अगर कैफे ऐसे ही अच्छे से चलते रहे, जिस पर ग्रीन एकदम एक्सट्रीम जवाब देती है कि शायद वो शादी कर लेगा और उसकी एक वाइफ होगी। ये सुनकर सब लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। ऑरेंज कहती है अरे उससे शादी कौन करेगा? पिंक बोलती है मैं तो पक्का नहीं करूंगी। अब ऊपर ऊपर से सब लोग बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से सब हयातो को पसंद करती है। सबको हैरान करते हुए ब्राउन बोलती है मैं तो उसके साथ कर सकती हूँ। ये बात सुनकर बाकी लड़कियों को झटका लग जाता है। सबका फेस देखकर ब्राउन कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। इस पर पिंक और ऑरेंज बोलते हैं ये किस तरह से मजाक लग रहा था और तुम कब से मजाकिया टाइप की बन गई हो? अब सबका ध्यान खींचते हुए पर्पल कहती है मैं हयातो के साथ मिलकर इस शहर सब बुरे लोग को पीटूंगी, और फिर अजीब हरकतें करने लगती है। अब हयातो दरवाजा खोलते हुए बोलता है देखो मैं घर आ गया। ऐसा बोलते वो रूम में आ रहा था, लेकिन तब तक पर्पल उसके पास पहुंच जाती है और फिर उसको एक हेडशॉट मार देती है, जिसके कारण हयातो नीचे गिर जाता है। अब हयातो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये देखकर पर्पल अपना क्यूट मोड चालू कर देती है, जिस पर हयातो और भी गुस्से में आ जाता है और पर्पल को दौड़ाने लगता है। फिर इसी तरह से एक और पीसफुल डे खत्म हो जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम ऑरेंज को देखते हैं जो कॉलेज से घर आई होती है। तभी वो एक कमरे से हयातो और ग्रीन की आवाज सुनती है। हयातो बोल रहा होता है ये मेरा पहली बार है। ग्रीन बोलती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, इसे बीच में डालो। ये सब आवाज सुनकर ऑरेंज तो टपाटप के बारे में ही सोचने लगती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती तो अभी के लिए इतना ही, हम देखेंगे अगला पार्ट में।